वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर हमारे एक्सपोनेंट्स जो है वो होल नंबर्स हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x एंड डिग्री n, उसको जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो px is equals to an x की पावर n plus an minus 1 x की पावर n minus 1 plus dot 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 plus a1 x plus a0। जहां पर हमारे a0, a1, a2, a और an ये क्या है, कांस्टेंट्स है, रियल नंबर। x आपका वेरिएबल है और एक n जो है वो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा ये जनरल एक्सप्रेशन x की पावर n में है, डिग्री n में है, तो हमारा इसका जो कोफिशिएंट है an, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये है हमारे पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि ना जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इट इज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम बात कर लेते हैं जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो हमारे पास इसका जनरल एक्सप्रेशन है px इज इक्वल टू ax प्लस b, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी पॉलिनोमियल का जब हम एक्सप्रेशन का जब हम 0 फाइंड करते हैं, तो हम उस एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, जिससे हमारे पास वो x की वो वैल्यू आ जाए जिसके लिए हमारा पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। या फिर हम हिडन ट्रायल मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं, पर जनरल जो मेथड है वो ये है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, px इज इक्वल टू ax प्लस b, अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो ax प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा माइनस b बाई ए। तो इस वैल्यू के लिए x की हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, माइनस b बाई ए। यहाँ पर माइनस b क्या है, माइनस b है आपका कांस्टेंट डिवाइडेड बाई a है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। So this is the relation between coefficient and constant and zeros of your polynomial। तो ये कांस्टेंट है आपका, ये कोफिशिएंट ऑफ x है और ये आपका 0। इस रिलेशन की हेल्प से आप किसी भी, अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल दिया है और उसकी आपको 0 दिया गया है, तो आप एक लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। या फिर आपको जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं आप उसको जीरोस को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है px इज इक्वल्स टू p7x प्लस 8। इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, माइनस कांस्टेंट 8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7। सिमिलरली आप इसके फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमारे पास जो होती है, हाईएस्ट डिग्री, वो होती है 2। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, जहां पर हमारे abc क्या है, रियल नंबर्स है, एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि लेट, हम मान लेंगे कि उसके जो पॉलिनोमियल्स हैं उसके जो हमारे जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है। आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज कर सकते हैं। जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यूज करेंगे तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास उसके फैक्टर्स होंगे, और उन फैक्टर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जीरोस आ जाएंगे, एंड दैट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो हमने उनको फैक्टर तक सॉल्व कर लिया है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या, फैक्टर्स बना लिए हैं। तो हमारे उस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर होगा वो होगा k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहां पर k क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और x क्या है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उसके फैक्टर्स है। अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप इसमें लाइक टर्म्स को ऐसे ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास एक जो इक्वेशन बन रही है वो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस के अल्फा बीटा। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन है। अब आप इस इक्वेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो अल्फा बीटा है ये जीरोज है। तो हमने क्या किया है कि हमारे जीरोज को यहाँ ऐड, हमारे यहाँ पे जीरोज ऐड हो रहे हैं और यहाँ हमारे जीरोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जब इन दोनों साइड की इक्वेशन को के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू के आ रहा है। जब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं तो b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। और हम जब कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड तो ये आ रहा है के अल्फा बीटा। अब आप यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई के, और के क्या है हमारा a, तो माइनस बी बाई ए। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पर, बी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन। सिमिलरली ये हम सी के को देखेंगे तो यहाँ से हम अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, इट इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी क्या है, कांस्टेंट, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारा जीरोस का रिलेशन विद कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां सम ऑफ द जीरोस क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, सी बाई ए। इस रिलेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी जीरो के, किसी भी इक्वेशन के जब आप जीरोस फाइंड करेंगे तो उस जीरोस को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं, और या फिर आपको अगर उसके जीरोस दिए हैं तो आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 2x x माइनस 1 माइनस 6 x माइनस 1 2x माइनस 6 x माइनस 1। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 x माइनस 1। तो ये हो गए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स। जब आपके इसके फैक्टर्स हो गए तो ये हो गया आपका के, ये हो गया के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो ये आपके पास जो पॉलिनोमियल्स आए हैं, पॉलिनोमियल है उसके जीरोस आए हैं अल्फा बीटा, वो है आपके पास 1 और 3। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सम ऑफ द जीरोस कितना होना चाहिए आपके पास, माइनस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, क्योंकि ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। तो ये हो गया आपके पास ये हो गया माइनस 4/2, इट इज इक्वल टू 2 8/2। तो ये हो गया आपके पास 4, सॉरी। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा आपका सी बाई ए। तो ये हो जाएगा 6/2, इट इज इक्वल टू 3। आप इनको चेक कर सकते हैं, 1 + 3 इट इज इक्वल टू 4, 1 × 3 इट इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरो सही है या नहीं, और अगर आपको जीरोस दिए हैं तो आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम हमारे जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे पास अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसके जीरोस में और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस tx प्लस t, जहां पर आपके abcd क्या है, रियल नंबर्स है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसके मैक्सिमम जो आपके वो है जीरोस वो कितने हो सकते हैं, 3। तो हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा इसके क्या है, इसके जीरोस है, और हम इसको फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इसको फैक्टर्स में जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था, इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके और उसके बाद लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये क्या है, वो एक्सप्रेशन के x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा। मतलब हमें क्या मिल रहा है, ये पॉलिनोमियल इस फॉर्म में मिल रहा है।
हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म के से रिलेटेड हमें पॉलिनोमियल मिल रहा है, जहां पर हमारे पास एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स और उसके कोफिशिएंट्स है, और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, वो जीरोस के फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये एक्सप्रेशन मिला है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ द सेम पावर बोथ साइड्स। तो हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू k हो जाएगा हमारे पास। जब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जब हम x के कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा a गामा अल्फा। और जब हम d कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो d इज इक्वल टू माइनस k अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब यहाँ से हम जब सेम प्रोसेस के थ्रू जब सॉल्व करेंगे इसको, तो इस सम ऑफ द जीरोस मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। आपको यहां से सॉल्व करेंगे तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा। माइनस बी बाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर आप इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे एक्स के, तो आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टू एट ए टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कोफिशिएंट सी बाई ए। सी बाई ए क्या है, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली जब आप कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि ये आ जाएगा माइनस डी बाई ए। तो ये है आपका रिलेशन सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में, जो एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब इसमें भी सिमिलर है कि अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे जीरोस आएंगे उन जीरोस को हम वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की हेल्प से। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, इस रिलेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर हमें ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये दिए गए हैं तो हम कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर और सारे एग्जाम्पल्स लेकर आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच।